Feel me like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें कुछ इंसानों का दिखाया गया जो कि एक एनिमल है, जो कि सारे अपना अपना काम कर रहे थे। तभी एक लड़की पेड़ की डाली से लटकते हुए आती है और एक व्हाइट कपड़े से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो कीचड़ में गिर जाती है, जिसे देखने के लिए सारे लोग वहाँ पे आते हैं। लेकिन तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है रेंट लेने का वक्त आ गया। ये सुनते ही सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो अपने दोनों साथियों चिन फेंग और शान फेंग को बुलाती है और क्रैब और उसके बच्चे को पकड़ लेती है और कहती है तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया है। तभी वो क्रैब कहता है मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। तभी टेंटेन एक रेसिपी बुक निकालती है जिसके अंदर क्रैब की अलग अलग रेसिपी थी। तभी वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम किराया चुकाने के लिए अपने क्रैब का पेस्ट यूज करो। तभी वो लोग उस क्रैब को पकड़ लेते हैं। तभी टेंटेन को आसमान में एक बर्ड उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे जाती है। लेकिन तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है क्या ये एक फेरी है, और अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है आखिरकार मैंने फेरी को ढूंढ लिया। तभी टेंटेन उसके पास जाती है। तभी वो आदमी कहता है फेरी कृपया हमारे शिनहुई विलेज को बचा लीजिए, वहाँ पर 3 स्पिरिट घुस आई है। टेंटेन कहती है ठीक है, लेकिन हम टाइम के हिसाब से पैसे लेंगे। वो आदमी कहता है ठीक है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तभी टेंटेन अपने साथ आई हुई एक साथी को अपने मास्टर के पास भेज देती है। वहीं वो दूसरी तरफ मास्टर के पास आ जाती है। तभी मास्टर कहते हैं तुम्हारे अंदर आने की वजह से हमारी कल्टीवेशन डिस्ट्रैक्ट हो गई है, और सारे लोगों को डांटने लगते हैं। तभी वो कहती है हमारे पास एक बिजनेस आ गया है, पहाड़ों के नीचे एक विलेज का चीफ आया हुआ है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, और टेंटेन उसे लेकर यहाँ पर आती ही होगी। तभी मास्टर कहते हैं सभी लोग तैयार हो जाओ और अपने पावर का यूज करो। तभी टेंटेन विलेज चीफ को लेकर वहाँ पे आ जाती है। तभी मास्टर हवा में उड़ते हुए आते हैं, जिसे देखकर विलेज चीफ कहता है क्या ये लेजेंडरी इमॉर्टल है। तभी वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है आखिरकार मुझे मिस्टर इमॉर्टल मिल गए। तभी मास्टर कहते हैं अभी मैंने एक मैजिक किया है जिससे तुम्हारे विलेज की दुर्दशा ठीक हो जाएगी। तभी विलेज चीफ कहता है अगर आप स्पिरिट को भगा देते हैं तो मैं आपको पे करूंगा। तभी वहाँ पे लगा हुआ बोर्ड नीचे गिर जाता है। तभी विलेज चीफ कहता है आप मैजिक करने में काफी असामान्य हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ये काम कर सकते हैं, इसलिए आप यहीं पर रुके और मुझे जाने दे। तभी वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मास्टर उसके ऊपर जाके गिर जाता है और उसके साथी भी उसके ऊपर जाके गिर जाते हैं। अब सीन मास्टर का दिखाया जाता है जो कहता है कि हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। तभी टेंटेन कहती है मैंने आज क्रैब और बर्ड को पकड़ा है जिसे शिनफेंग और शानफेंग बेच देंगे। मास्टर कहते हैं हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे, हमें जब भी कोई नया बिजनेस मिलता है हम उसे कभी पूरा नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा सीनियर मोबाइल अभी भी यहाँ पे होता तो हमारा सेक्ट अभी भी तरक्की कर रहा होता। वो जब यहाँ पे था तो लोगों की काफी भीड़ लगी रहती थी। अब सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर 24 कैरेट सोने की नीलामी कर रहे थे जिसे मोबाइल ने बनाया था। तभी मोबाइल भी वहाँ आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेंटेन मास्टर को अपने ख्यालों से बाहर निकालती है और कहती है मैं मानती हूँ कि मैं उसकी जितनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन अब यहाँ के सारे स्पिरिट्स और क्रिएचर्स मुझसे डरते हैं, लेकिन फिर भी मैं 3 दिनों से कम समय में आपको दिखा दूंगी कि यहाँ के लिए बेहतर कौन है। सिन मास्टर का दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी शिनफेन और शानफेंग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं टेंटेन कहीं चली गई है। मास्टर कहते हैं वो यहीं कहीं पर खेल रही होगी। तभी एक और आदमी आता है और कहता है एक स्पिरिट ने टेंटेन को पहाड़ से नीचे जाते हुए देखा। तभी मास्टर कहते हैं जल्दी करो और उसे ढूंढ के वापस लाओ। अब सिन काले कपड़े वाले आदमियों का दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आए हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी वो चीज चुरा लेता है जिसे वो सब वहाँ पे देखने के लिए आए थे, इसीलिए सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसका लीडर भी उस पर हमला कर देता है और वो भी उन पर हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है और बाहर आके कहता है आखिरकार मुझे लोटस सेट मिल गया, मुझे अभी ही इसे वापस भेजना होगा। वहीं दूसरी तरफ टेंटेन अपने फ्रेंड्स के साथ शिनहुई विलेज में आ गई थी और कहती है आखिरकार हम यहाँ पे आ गए, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। टेंटेन खाना खाने के लिए आई थी लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसे बाहर फिकवा दिया जाता है। इसलिए टेंटेन उसे काफी कुछ सुनाती है, लेकिन तभी एक लड़का आता है और टेंटेन के पीछे छुप जाता है क्योंकि एक मोटी सी औरत उसके पीछे पड़ी हुई थी। तभी वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और वो औरत भी उसके पीछे भागती है। दूसरी तरफ वो औरत अभी भी भाग रही थी। तभी उसे एक और लड़का दिखता है जो कि हमारे ड्रामा का मेन लीड था। तभी वो औरत कहती है ये तो उससे भी बेहतर है। तभी उसके भाई कहते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारी खुशियों का हमेशा ख्याल रखेंगे। तभी हमारे मेन लीड कुछ कहने के लिए जाता है, लेकिन तभी टेंटेन बीच में आ जाती है
और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी का किडनैप करने की, जिसे देखकर हमारे मेन लीड को एक लड़की का फ्लैशबैक आता है और टेंटेन कहते डरो मत क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ, और तलवार से मार्शल आर्ट की टेक्निक करके उन्हें डराने लगती है, जिससे देखकर हमारे मेन लीड को एक लड़की की याद आती है जो कह रही थी कि सीनियर आज आप जीत गए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और हमारे मेन लीड टेंटेन को गले लगा लेता है। तभी टेंटेन उसे अपने से दूर करती है और कहती है मैंने तुम्हें बचाया है और तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे रोकता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है मैं अपना काम करने के लिए जा रही हूँ, और अपना हाथ छुड़वाती है। तभी वो हाथ में लगने का नाटक करता है। तभी वो कहते ठीक है मुझे देखने दो, और कहते ये तो काफी रेयर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास कोई पावर नहीं है। तभी वो कहता है क्या तुमने मुझे अच्छी तरीके से छू लिया। यह सुनते ही टेंटेन उससे दूर हटती है और कहती है क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहोगी। वो कहता है क्या सच में। टेंटेन कहते हैं हाँ मैंने सुना है कि यहाँ एक पेड़ पर 3 स्पिरिट है, अगर तुम चाहो तो चलकर देख सकते हो कि मैं उसे कैसे भगाती हूँ। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टेंटेन कहते हैं जरा रुको, तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो कहता है चुई चैन। तभी वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर 3 स्पिरिट थी। तभी टेंटेन अंदर झांकने की कोशिश करती है जहाँ से उसे एक आवाज आती है, जिसे सुनकर ही वो उसके पीछे छुप जाती है। तभी विलेज चीफ वहाँ आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टेंटेन कहते हैं हम यहाँ स्पिरिट को पकड़ने के लिए आए हैं। तभी विलेज चीफ के साथ आए हुए आदमी कहते हैं तुम लोग यहाँ पे स्पिरिट को पकड़ने के लिए आए हो, अगर तुम सच में स्मार्ट हो तो यहाँ से भाग जाओ क्योंकि इसके लिए पावर चाहिए जो कि हमारे पास है। और तभी वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है, और उनके मुंह को देखकर टेंटेन को हंसी आ जाती है और कहती है ऐसा ही होता है जब आप दिखावा करते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। और चुई चैन से कहती है ये दरवाजा सील है, इसलिए मुझे दीवार पर चढ़ के जाना होगा। क्योंकि तुम हमारे सेक्टर में अभी तक शामिल नहीं हुए हो, इसलिए तुम इसे नहीं देख सकते, पीछे मुड़ जाओ। तभी वो पीछे मुड़ जाता है और टेंटेन दीवार चढ़ के अंदर घुस जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुई चैन भी दरवाजे से अंदर आ जाता है, जिसे देखकर टेंटेन कहते हैं ये तो काफी स्मार्ट है। तभी टेंटेन एक पेड़ को देखते हुए कहती है ये पेड़ तो बिल्कुल भी खास नहीं लगता, और उसके पास जाने लगती है। तभी वहाँ हवा चलने लगती है जिसकी वजह से वो फिर से पीछे चली जाती है, इसलिए तभी वो कल्टीवेशन करने लगती है। कहती है अरे नहीं मैं तो एक लाइन भूल गई, क्या ये अभी इसी समय होना था। तभी वो देखती है चुई चैन की तरफ एक पेड़ की बेल आ रही है, इसलिए वो तभी उसे बचाने के लिए जाती है, जिसके चक्कर में खुद ही फंस जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पेड़ की स्पिरिट भी बाहर निकल आती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।